किप्स कॉलेज के सीईओ जो वज़ीर ख़ान हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। अगर इनके साथ किसी ने वैसे ज़्यादती की होती तो अब तक उनके 6 इंटरव्यू चल गए होने थे। बग़ैर इन्फॉर्मेशन के अगवा नहीं हो सकता। जो कारोबारी तबका है ना, उसमें खौफ व हरास की फ़िज़ा फैल गई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ना ले जाए। लाहौर के अंदर मारूफ शाहरा के ऊपर जनाब किप्स कॉलेज के सीईओ जो वज़ीर ख़ान हैं उनको अगवा कर लिया जाता है। इस अगवा के पीछे कहानी क्या है, उनको अगवा क्यों किया जाता है और क्या वो रिहा हो चुके हैं या नहीं? सबसे पहले तो उसका जो जिस कंडीशन में वो अगवा होते हैं ना, इसमें जो कारोबारी तबका है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग खुद बड़े परेशान हो गए कि लाहौर में ये कच्चे के इलाके वाली वारदात कैसे हो गई। ठीक है, ये कच्चे की काम है ना कि रोड से पकड़ लिया, शादी लूट ली, बच्चा अगवा कर लिया। और वो उनके पास ना कोई ड्राइवर था उस वक्त, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड था। आई थिंक सो बीएम में थे वो। तो आ रहे हैं तो वो अपनी एक कुलीग से बात कर रहे थे, अपनी एम्प्लॉय से। एफआईआर मेरे पास मौजूद है, उसमें उनका नंबर भी मौजूद है। तो उनके बकौल के उनके शीशा नॉक हुआ है की के साथ, जैसे लोहे की चाबी के साथ नहीं की नॉक करते, वैसे नॉक हुआ। तो उन्होंने नीचे किया है तो फोन उनका होल्ड पे था। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरी गाड़ी के में गाड़ी मारी है। ठीक है, उसके साथ ही फोन ऑफ हो गया और वो किडनैप हो गए। ठीक है। तो और ये फ़ोन उन्होंने खुद ऑफ किया है, कॉल कट की है, क्या कहानी और इसकी कड़ियाँ जो हैं उस खातून के साथ कैसे मिलाई जा रही हैं? वो उस वक्त उसके कॉल के साथ कनेक्टेड थे। ठीक है, किसी वो उनकी एम्प्लॉय थी, उनकी एकेडमी की। तो किसी भी इशू पे वो बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक हो गया। उस इशू पे बात कर रहे थे तो इतनी देर में ये इंसिडेंट हो जाता ठीक है। है। वो खतून ही बताती हैं कि कोई उनके साथ मिसहैप हो गया। ओके, ठीक है। तब भी फिर फौरी तौर पे उनके घर वाले मौके पे पहुंचते हैं तो गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल मिलती है, टेलीफोन 15 होती है, एफआईआर हो जाती है, ये सारे मामलात ठीक है। हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इनकी ये अगवा के पीछे क्या कहानी क्या है, ये क्यों अगवा क्यों किया गया? ये देखे ना, कहानी तो मुझे कोई मिस्टीरियस सी स्टोरी लगती है। उसके रीजन बिहाइंड हैं कि अगर इनके साथ किसी ने वैसे ज्यादती की होती तो अब तक उनके 6 इंटरव्यू चल गए होने थे। क्योंकि कुछ ऐसी बात है कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ओके, ठीक है। कोई कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो लेने देने का मामला था, कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर तो बगैर किसी कसूर के मेरे साथ कोई रास्ते में ज्यादती की जाएगी तो मैं उसका वावेला करूंगा। अगर मैं यहाँ से जाते हुए आपका गिलास ले जाऊंगा तो आपके बंदे मुझे रास्ते में रोक के मिसबिहेव करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए। ठीक है। अब इसके बारे में मैं और ज़्यादा खुल के नहीं बताना चाहता। वो एक इज्जतदार आदमी है, एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, तो लेकिन उन्हें मैदान में आके वजाहत करनी चाहिए। और कहा जाता है कि वो फलाई कामों में बड़ा सर चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं, बाकायदा तौर पर एक फाउंडेशन को भी वो रन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना मुल्क में एक बड़ा अजीब सा मामला है कि जिसके पास पैसे आ जाते हैं ना तो वो चैरिटी शुरू कर देता है। आप हैरान होंगे, मैं चैरिटी के अगेंस्ट हूँ। वो क्यों? मेरी थोड़े दिन पहले मेरे क्लास फेलो हैं, वो लॉयर हैं, वो चले गए कनाडा में। मैंने उनसे एक बात की, देखे ना बाज़ को आपको बात करता है तो बड़ा, उसने मुझे कहा कि मैंने उन्हें कहा कि यार यहाँ पे एक आधा दिन आप रेस्ट कर लो। स्टार्ट में जाता है बंदा, बड़ी रफ टफ लाइफ गुजारता है। तो उन्होंने कहा शाह साहब ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे चैरिटी सेंटर है, बंदा काम करे ना करे रोटी लभदी है। कहता है इधर करना पड़ता है। जब ये चैरिटी से आपको खाना नहीं ना मिलता तो ऑब्वियसली आप काम करते हैं। मैं मेरे ऑफिस के सामने एक राउंड अबाउट है, उसमें मजदूर लेटे होते हैं। हर घंटे बाद एक आधी गाड़ी आती है, वो उसमें से शॉपर निकालते हैं, कोई बिरयानी वाला, कोई सालन वाला, कोई शख्स आएगा उनको 500-500 दे जाएगा। तो बेसिकली वो वेट कर रहे होते हैं दिहाड़ी का कि कोई आके उन्हें लेबर के लिए ले जाए। और 8-8 दिन अब वॉच कर लें, मेरे ऑफिस का कैमरा उधर ही होता है। 8-8 दिन दिहाड़ी पे नहीं जाते। आप जाएंगे, जिसने मेहनत जो करनी है उसका क्या काम है सवाल करें। वो सवाल करते हैं कि जी की काम है, वो कहते हैं जी इतनी ईंटें, किन्नियां ईंटां ने, केड़ी स्टोरी ते जाना है, क्यों करना है। बांग्लादेश हमसे आगे कोई चला गया, मेरे एक रिलेटिव है, उनकी वहाँ पे फैक्ट्री है। वो मुझे बताते हैं कि हमारे ऑफिस के जो फैक्ट्री का गेट है ना, उसके सामने सुबह 8, 10, 15 वहाँ के शहरी आके बैठ जाते हैं। तो कहते अक्सर हमें ना तकरीबन डेली बेसिस पे 5, 10, 4 लोगों की ज़रूरत रहती है। अगर कोई एब्सेंट हो गया या कोई वहाँ पे रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना या कुछ, कहते हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम कहते हैं 5 बंदे आ जाओ। कहता ना हमसे कोई क्वेश्चन करता है काम की करना है,
ना कोई क्वेश्चन करता है पैसे कितने दोगे, ठीक है। ना कोई ये क्वेश्चन करता है कि कितनी देर का काम है। हम्म, कहता वो 5 की जगह एक आध और कहता है शाब मैं भी आ जाऊं हम्म, मैक्सिमम। ठीक है। तो कहता है जब हम 5-7 बंदे अंदर बुला लेते हैं, जो बच जाते हैं वो किसी और फैक्ट्री के दरवाजे के आगे बैठते हैं। जो काम करने वाले इन लोग दैट हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्किल्स देनी चाहिए लोगों को? स्किल्स देना। अब चैरिटी रोटी क्यों दे रहे हैं? ठीक रोटी है। तो आप जानवरों को दें, चिड़ियों को डालें बाजरा, हम्म, जिनका कोई मकसद नहीं है दुनिया में आने का। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, अब बाकी जानवरों को खाना डालें। क्यों इंसानों को खाना डाल के उनका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि इसके साथ कोई और भी बड़ी शख्सियात इस तरह अगवा हो चुकी हैं रोड से? लाहौर में पहले काफ़ी वाक़या थे। एक फीड कंपनी थी, आई थिंक सो शादमान में उनका ऑफिस था, उनका ऑनर अगवा हुए। उस ये एक डॉक्टर बहुत बड़े फैसल टाउन से अगवा हुए थे, जिनको फिर शूट आउट में मार दिए गए थे उनके शूटर। ये अब ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग वक्त से पहले, ठीक है, और नसीब से ज़्यादा लेना चाहते हैं। उसके लिए फिर ऑब्वियसली इलीगल ठीक है। काम करते हैं। अगवा बर तवान कर लिया, पहले किसी का बच्चा अगवा कर लिया, कुछ इस तरह मर सारे जाते हैं। ये पिछले दिनों तब CI होती थी, मोहम्मद अली भट्ट साहब ने वो सारे मार दिए थे कि बैरिया टाउन की एक फैमिली थी, उनका बच्चा किडनैप कर लिया था। ठीक है, ठीक तो इस तरह के वाक़यात, ये किडनैप रैंसम के लिए, ये समझ लें कि ये अब मैं तो कहूँगा हमारी सकाफत का हिस्सा बन गया हुआ है। ठीक है। ये और क्राइम जौन सा वजीर खान को रहा कर दिया गया। रिहा कर दिया गया। अब ये वो बताएंगे ठीक है। कि अगर इफ़ ही इज़ इनोसेंट इन दिस केस। किडनैपिंग, ओके। तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि भी मुझे यूं अगवा के थे। इसमें जो कारोबारी तबका है ना, उसमें खौफ व हरास की फ़िज़ा फैल गई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ना ले जाए। एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके बीच जो CEO है मेरे, ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनसे मेरी बात हुई तो मैं क्या कहता जी मैं सच्ची डर गया, अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मतलब कि इस तरह खौफ हरास पैदा हाँ। हुआ है उनकी गिरफ्तारी की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल वो बिल्कुल। अगवा की अरे वजह से। अगवा की उसकी वजह ये है कि आम कारोबारी आदमी तो डर जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि बगैर इंफॉर्मेशन के अगवा नहीं हो सकता। कोई जहाँ से इनके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है, कोई PN है, कोई खाकरोब है, उनमें से कोई ना कोई इन्वॉल्व है, तो ये क्राइम हुआ। इसमें जो कारोबारी तबका है ना, उसमें खौफ व हरास की फ़िज़ा फैल गई है। हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे कोई ना ले जाए। एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके बीच जो CEO है मेरे, ही इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनसे मेरी बात हुई तो मैं क्या कहता जी मैं सच्ची डर गया, अब मैं बाहर नहीं निकलूँगा। मतलब कि इस तरह खौफ हरास पैदा हाँ। हुआ है उनकी गिरफ्तारी की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल वो बिल्कुल। अगवा की अरे वजह से। अगवा की उसकी वजह ये है कि आम कारोबारी आदमी तो डर जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि बगैर इंफॉर्मेशन के अगवा नहीं हो सकता। कोई जहाँ से इनके ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड है, कोई PN है, कोई खाकरोब है, उनमें से कोई ना कोई इन्वॉल्व है, तो ये क्राइम हुआ। चलें ठीक है।